So today our topic is Plasmodium vivax. Plasmodium vivax एक एंडोपैरासाइट होता है। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसमें प्राइमरी होस्ट जो होता है वो हमारी फीमेल एनोफिलीज होती हैं और जो सेकेंडरी होस्ट होती है वो मैन होता है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए और सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें जो पैरासाइट है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली फेज़ पूरी कर सके। ओके, तो आपको पता चल गया कि फीमेल एनोफिलीज में ये क्या करेगा, ये अपनी जनरली फीमेल एनोफिलीज में ये अपनी रिप्रोडक्शन स्टेज पूरी करेगा और मैन में ये अपनी रेप्लिकेशन स्टेज पूरी करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है कि जब हमें मच्छर काटता है, याद रखना कि मच्छर के काटने पर उसके सलाइवा में क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है। मच्छर ने हमें काटा और मच्छर के सलाइवा में क्या था, स्पोरोजोइट था। तो यहाँ पहुँच जाते हैं, मान लीजिए उसके स्पोरोजोइट से हम स्पोरोजोइट जो है वो एंटर कर गया हमारे ब्लड सेल्स में एंटर किया मान लीजिए। अब स्पोरोजोइट सबसे पहले हमारे सेल्स में एंटर करने के बाद कहाँ जाता है, सबसे पहले लीवर सेल ऑफ ह्यूमन पे अटैक करता है। तो स्पोरोजोइट कहाँ पहुँचा, लीवर सेल ऑफ ह्यूमन पे पहुँच गया। तो अब देखिए इन लीवर सेल जो ये अभी स्पोरोजोइट ऐसा था ना, इस शेप का था, इलोंगेटेड शेप का था। अब वो लीवर सेल में पैरासाइट स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे क्रिप्टोजोइट। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा बार मल्टीपल डिवीजन करेगा, मतलब 100 ऑफ टाइम डिवाइड करेगा और इसको हम बोलेंगे क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ठीक है, नाउ द डिवीजन विल अकर 1000 ऑफ टाइम एंड द स्ट्रक्चर विल नोन एज क्रिप्टोमेरोजोइट और इसी को बोलेंगे क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ठीक है, अब जो डिवीजन होगी वो इतनी विग्रस होगी कि जो लीवर सेल होगा वो बस्ट हो जाएगा और जैसे ही वो बस्ट होगा तो उसका नाम हम बोलेंगे क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो होंगे वो बस्ट आउट हो जाएंगे। अब देखो होता क्या है कि जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं वो नए लीवर सेल पे जाएंगे, फिर से वही वाली स्टेज करेंगे वो कि वो फिर से लीवर सेल पे जाएंगे, लीवर सेल पे जाएंगे और लीवर सेल पर जाकर वो क्या करेंगे, वो वैसे ही डिवीजन करेंगे, लेकिन वो लीवर सेल पर जाकर वो दो फेजेस में डिवाइड होंगे, एक तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट और एक वो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट में चेंज होंगे। ठीक है, और ये फिर से लीवर सेल में जाएंगे और ये फिर से ऐसी ही प्रोसेस करते, मतलब ये बार बार यही चीज़ बनाते रहेंगे। ठीक है, अब ये लीवर सेल से हट के अब ये कहाँ जाएंगे, आरबीसी पे। अब अभी तक देखो ये स्पोरोजोइट था, अब ये जब ये आरबीसी पे एंटर हुआ तो इसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज। अब इस पर क्या हम बोलेंगे कि जो क्रिप्टोमेरोजोइट है यह हमारा मेटाक्रिप्टोजोइट है। माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट, मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट या हमारे सिंपली क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं। इनमें से कोई सा भी जाकर आरबीसी से अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये आरबीसी से अटैच होगा ये जाकर अंदर जाके उसमें सिगरेट रिंग बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, आरबीसी में अंदर जाके सिग्नेट रिंग बना दी। तो वही लिखा है ट्रोफोजोइट्स ग्रो इन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड अपीयर एट द सेंटर एंड पुश द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरल एक्सिस। उसके बाद सिग्नेट रिंग जैसे ही बनाई इसने, सिग्नेट रिंग बनाने के बाद ये कौन सी स्टेज बनाएगा, इट विल फॉर्म द अमीबॉइड स्टेज। ठीक है, अमीबॉइड स्टेज बनाने के बाद इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें हमारे हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स होंगे, शफनर डॉट्स होंगे। याद रखना जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स होंगे इसमें वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट डाइजेस्टेड, पैरासाइट भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही आगे पहुंच जाएंगे, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आगे भी जाएंगे और ये मीरोजोइट सिंजॉइंट बना दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही मान लीजिए जो हमारे हीमोजोइन ग्रेन्यूल होते हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, तब जब भी मान लीजिए हमारा आरबीसी ये फटेगा, मीरोजोइट मतलब सिंजॉइट ये फटेंगे, मतलब आरबीसी का सेल हमारा रप्चर होगा
तो शिफ्रिंग होगी। शिफ्रिंग किस वजह से होगी? हमारे हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स की वजह से हमारे में शिफ्रिंग होगी। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, हीमोजोइन ग्रैन्यूल से यहाँ पर बन गए, एक मैक्रोगैमीट बना, एक माइक्रोगैमीट बना। जो माइक्रोगैमीट होता है उसको बोलते हैं फीमेल, मेल बोलते हैं, और जो मैक्रोगैमीट होता है उसको बोलते हैं फीमेल। याद रखना, जो मैक्रोगैमीट होगा वो हमेशा बड़ा होगा साइज़ में, और जो माइक्रोगैमीट होगा वो मेल है, वो हमेशा छोटा होगा साइज़ में। याद रखना कि यहाँ से ये मैक्रोगैमीट से फिर से रीइन्फेक्शन करने भी जा सकते हैं ये आरबीसीज़ को। लेकिन मान लीजिए हमें मॉस्किटो ने काट लिया, तो मॉस्किटो के काटने पर वो उसके सलाइवा में चला गया, हमारा माइक्रोगैमीट भी और मैक्रोगैमीट भी दोनों कहाँ चला गया? उनके सलाइवा में चला गया। अब जैसे ही वो मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट आपके सलाइवा में गया तो क्या हुआ? माइक्रोगैमीट जो था वो हमारा स्पर्म था, और मैक्रोगैमीट जो था वो ओवा था, उसने एक साथ मिलकर जाइगोट बनाया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये स्टमक में अकर हुआ। ठीक है, तो ये जाइगोट बनाया, जाइगोट से बना ooकाइनाइट, ooकाइनाइट से ग्रोइंग ooसिस्ट बना। ठीक है, ग्रोइंग ooसिस्ट से मैच्योर ooसाइट्स बना, और मैच्योर ooसाइट्स में आपको बता दूं मैं, मैच्योर ooसाइट्स में आपके स्पोरोजॉइट्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जब ये बहुत मैच्योर ooसिस्ट बन जाएगा तो ये एकदम से बस्ट हो जाएगा, और ये क्या रिलीज़ करेगा? आपके स्पोरोजॉइट्स को, और यही स्पोरोजॉइट जो है ये सलाइवरी ग्लैंड से फिर से निकलना शुरू हो जाएंगे, और जो आपके कहाँ मिलते हैं? फिर से आपको मान लीजिए अगर मच्छर ने फिर से काटा तो फिर से वो ह्यूमन के अंदर एंटर हो जाएगा। अब याद रखना कि यहाँ से जब मच्छर ने आपको काटा तो इस स्टेज को बोलते हैं आपकी इनॉक्यूलेशन स्टेज। ठीक है, और जब मतलब स्पोरोजॉइट जब लीवर सेल से यहाँ तक एंटर हुआ, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसीज़ोगैमी स्टेज। ठीक है, और जैसे ही वो दूसरे लीवर सेल में एंटर हुआ इसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसीज़ोगैमी स्टेज। ठीक है, जैसे ही ये आरबीसी के अंदर एंटर किया इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक सीज़ोगैमी स्टेज। ठीक है, क्योंकि ये इरिथ्रोसाइट्स के अंदर चल गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की फॉर्मेशन के बाद आपको पता है ये और ये वाली स्टेजेस, इसको क्या बोलेंगे? इस स्टेज को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर ooकाइनाइट फॉर्मेशन, और ये है आपकी स्पोरोगोनी वाली स्टेज पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आपकी बुक में अवेलेबल होगा, तो वो आप पढ़ लेना, बट ये सबसे इजी फॉर्म है। थैंक यू।